Hello students, in the continuation of the chapter nutrition in animals, we already discussed about the digestion in human. Human में digestion किस तरीके से होता है we already discussed in the previous class. Now in this class we will discuss more about the digestion. Mouth या buccal cavity. Mouth या buccal cavity में क्या होता है? The process of taking food in the body is called ingestion. फूड हम जो मुंह में खाते हैं या बकल कैविटी में जो खाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको कट करते हैं. अब कट विद द हेल्प ऑफ टीथ. टीथ स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस लाइफ में दो सेट मिलते हैं हमको. एक सेट हमारा 7 to 8 ईयर में गिर जाता है. दूसरा जो सेट है हमें जो फर्स्ट वाले को हम मिल्की टीथ भी कहते हैं. सेकंड वाला जो परमानेंट टीथ सेट है वो हमें लाइफ टाइम रहता है या ओल्ड एज में जाके हमारा गिरता है. स्टूडेंट्स टीथ माउथ में जो टीथ है वो हमारा डेंटल फॉर्मूला के थ्रू 2 1 2 3 2 1 2 3 ये निचली साइड में टीथ की अरेंजमेंट होता है. इसी तरीके से हमारा ऊपर 2 1 2 3 1 2 3 ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है. सॉरी यहाँ पर 2 2 1 2 3 2 1 2 3 एंड 2 1 2 2 2 1 2 3. ये जो 4 टीथ हैं नीचे और 4 टीथ ऊपर, इन टीथ्स को हम बोलते हैं इंसीजर्स. इनका काम होता है फूड को कट करना, काटना. 2 टीथ ऊपर और ये 2 नीचे, इनको हम बोलते हैं कैनाइन. ये जो छोटे से इस टाइप के होते हैं, थोड़े नुकीले से होते हैं. और 2 और 2 4 और इसी तरीके से नीचे 2 एंड 2 4 ये होते हैं हमारे प्रीमोलर. प्रीमोलरी टीथ होते हैं. और जो हमारे मुंह के सबसे पीछे की साइड में लास्ट में ये 3 एंड 3 6 एंड 6 12 टीथ ये हमारे होते हैं मोलर. सबसे आगे के जो टीथ होते हैं लाइक दिस, इनका काम होता है फूड को काटना. कैनन का ये क्योंकि थोड़े से नुकीले होते हैं तो इनको कट करना. और प्रीमोलर का काम होता है फूड को चबाते हैं, ये च्यूइंग करते हैं. और मोलर जो है टीथ वो हमारे फूड को अच्छे से पीस देते हैं. तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है टीथ का. टीथ बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट हैं और सबसे हार्ड पार्ट होता है इनका जो टीथ के ऊपर इनेमल होता है. स्टूडेंट्स हमें अपने टीथ की अच्छे से केयर करनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया सब जगह है, हमारे मुंह में भी बैक्टीरिया होते हैं. तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड. जो खाना हम खाते हैं वो खाना कुछ पार्ट्स हमारे मुंह में दांतों के बीच में, टीथ के बीच में रह जाता है. इस खाने को खाकर वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लेस एसिड जनरेट करते हैं. और ये एसिड क्या करता है, एंड एसिड डैमेज द टीथ. यहां पर जो हमारे टीथ हैं, टीथ में अगर हम ब्रश ठीक से नहीं करते हैं या खाना खाने के बाद हमने वाटर से उसको वॉश नहीं किया तो जो फूड है, बैक्टीरिया हमारे उस फूड में जो ग्लूकोज है, फूड में जो स्टार्च है उसको खाकर, वो शुगर है उसको खाकर वो बैक्टीरिया एक एसिड बनाते हैं. और एसिड हमारे यहाँ टीथ में टीथ को गलाना शुरू कर देता है. जब ये पार्ट बढ़ जाता है तो हमारा टीथ यहां से कुछ इस तरीके से छोटी कैविटी बन जाती है. यहाँ पर बैक्टीरिया और ज्यादा जमा हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है. बैक्टीरिया यहाँ और ज्यादा जमा हो जाते हैं. एंड फाइनली
टीथ को ये इस तरीके से खराब कर देते हैं और हमारा जो टीथ है वो टूटकर गिर जाता है। सो स्टूडेंट, हमें अपने खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम, रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट जब आपने देखा जब हम खाना खाते हैं स्टूडेंट तो कभी कभी हमें हिचकी आ जाती है, हिकअप और चोकिंग सेंसेशन, कभी कभी गले में फंदा लग जाता है, चोकिंग टाइप की हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हिकअप और चोकिंग सेंसेशन। जब कभी कभी हमें हिचकी आती है फूड खाते समय या गले में एक चोकिंग टाइप की हो जाती है, खाना फंस जाता है, ऐसा क्यों होता है? व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप इनसाइड द थ्रोट, एयर एंड फूड शेयर द कॉमन पैसेज। हमारे बॉडी में फूड पाइप और ये विंड पाइप, ये दोनों ये कॉमन पैसेज यूज करते हैं। यहां से फूड जाता है और यहां से हम नोजेस के थ्रू सांस लेते हैं, नाक के थ्रू सांस लेते हैं। तो ये जो पैसेज है ये दोनों के लिए सेम होता है। यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब हम फूड खाते हैं तो ये पैसेज दूसरी वाले वे को रोक देता है और फूड को एक वे देता है कि आप उसको किधर जाना है। When food particles enter the windpipe inside the throat, air and food share a common passage during the act of swelling. निगलना, swelling मतलब जब हम फूड को निगलते हैं, a flap like valve close the passage of windpipe and guide the food into the food pipe. और जो फूड है, जो हमने खाना खाया, उस बोलस को वो एक वे बताता है कि आपको विंड पाइप में नहीं जाना है, आपको फूड पाइप में ही जाना है। तो ये सारी स्ट्रक्चर यहां पर हमारे फूड में होती है। अब माउथ में और क्या होता है? माउथ में एक होती है टंग। अब टंग में भी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हर ये टंग में पूरी जगह हमें एक सही टेस्ट मिलता है। इसमें 3 टाइप्स की बर्ड्स होती है। एक इस तरीके से आगे की साइड में होती हैं, 2 एक थोड़ा उसके पीछे होती हैं और 2 हमारी बिल्कुल पीछे होती हैं। हमें जो टंग के थ्रू सॉल्टी, शुगर और सोर, खट्टा, कड़वा, इस तरीके का टेस्ट हमें मिलता है। और इसकी जो ग्लैंड्स हैं टंग में डिफरेंट होती हैं। इसके एक्टिविटी के लिए करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तीनों तरीके के आप फूड लीजिए, खट्टा भी ले लीजिए और सॉल्टी भी ले लीजिए और स्वीट भी ले लीजिए। बर्ड्स के थ्रू आप टंग के डिफरेंट पार्ट्स पर आप इसको टच करिए। अगर आप शुगर का टेस्ट लेते हैं, सबसे पहले शुगर की बर्ड्स लेते हैं, तो शुगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको उसका शुगर का टेस्ट पता चलेगा, बाकी एरिया में आपको नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से जब आप सॉल्टी टेस्ट लेते हैं तो सॉल्टी टेस्ट जहां पर आपने शुगर का टेस्ट आया था आपको, वहां पर सॉल्ट का नहीं आएगा, सॉल्ट का टेस्ट हमें किसी दूसरी जगह आएगा। तो यहां पर हमने माउथ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप या इसोफेगस। फूड का हमारा उसके बाद कहा जाता है हमारा इसोफेगस में। इट रन्स अलोंग द नेक एंड चीक। हमारे ये जो इसोफेगस पाइप है हमारे नेक में और चेस्ट में होते हुए स्टमक तक जाता है। फूड इज
push down and movement of the wall of the food pipe. जो फूड इस तरीके से यहाँ पर जाता है, ये हमारी जो इसकी अंदर की वॉल है, इसके मूवमेंट, इसमें जो मूवमेंट होता है, ये फूड को मूवमेंट के थ्रू नीचे हमारे स्टमक तक लेके जाती हैं. कभी कभी ऐसा होता है जो आपको वोमिट आ जाती है, तो होता क्या है उस कंडीशन में, जो फूड है हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता. जब फूड हमारा स्टमक तक नहीं जा पाता है तो हमें ओवर ईटिंग की वजह से वोमिट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया बॉडी पार्ट्स के बारे में, इनर ऑर्गन्स के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल. थैंक यू.